हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BSOC 131 इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी करवाऊंगी। ये इस बुक की थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं और आज हम जो इसका टॉपिक करेंगे वो है इंस्टीट्यूशंस। काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगा। क्वेश्चन आपसे कैसे आ सकता है कि इंस्टीट्यूशन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है या इंस्टीट्यूशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पर्पस क्या होता है इंस्टीट्यूशन का, देखिए यहाँ पे मैंने आपको सैम्पल क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंस्टीट्यूशन, सेकंड है पर्पस ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्या होता है पर्पस, और टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन के क्या क्या टाइप्स हैं। तो ये क्वेश्चंस आपसे सेपरेटली भी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट की फॉर्म में, कंबाइंड क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि सोशल इंटरेक्शन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है आप लोगों से कैसे बातचीत करते हैं। एक कम्युनिटी है, ग्रुप है, उनका आपस में इंटरेक्शन किस तरीके से है, वो चीज़ें आती हैं हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर। अब जो इंस्टीट्यूशन है ना, उसको समझा जा सकता है या कोड किया जा सकता है एज अ सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस फॉर अ ह्यूमन एक्टिविटी। इंस्टीट्यूशन के यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि कुछ लॉज होते हैं, एजुकेशन है, मैरिज है, फैमिली है, तो इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए होते हैं जिसको फॉलो करके आप आगे की चीज़ों को समझ पाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैरिज की अगर हम बात करें तो इसको भी अलग अलग तरीके से, जितने भी रिलीजन्स होते हैं उनमें इनको करने के अलग अलग तरीके होते हैं। इनको आगे कंटिन्यू रखने के भी बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं। हर एक रिलीजन में अपना एक अलग रूल होता है, मैरिज को करने का रिचुअल्स होते हैं उनके अपने। ऐसे ही सेम एजुकेशन में आता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए होते हैं। कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें अचीव हो जाएंगी। मैरिज करिए तो आपके बाद में ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप यहाँ पे ऐसे रह सकते हैं, आप आगे जो रिप्रोडक्शन होगा या फिर जो भी चीज़ें आपको एक पर्टिकुलर वर्ड को सुनने के बाद में दिमाग में आती है ना, वो सब चीज़ें इंस्टीट्यूशन में आती हैं। जैसे कि अगर आपने जॉब वर्ड सुना तो जॉब की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है और जॉब के बाद ना आप सबके ड्रीम्स भी अलग अलग होते हैं, तो आप ना उसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ें सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारी इंस्टीट्यूशन के अंदर। अगर मैरिज वर्ड आपके सामने बोला जाए तो आपको पता है, एकदम से आपके दिमाग में आएगा कि शादी का मतलब हो गया ये चीज़ें हो रही हैं, दो ऑपोजिट फैमिलीज आपस में मिल रही हैं, किस तरीके से रिचुअल्स हो रहे हैं। जिस भी रिलीजन में आप बिलोंग करते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपके दिमाग में शादी की इमेजेस चलने लग जाएंगे, आप अपने आप को उस गेटअप में इमेजिन करने लग जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारे पास में इंस्टीट्यूशन के अंदर। अब देखिए जो इंस्टीट्यूशन है ना, इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, अलग अलग तरीके की डेफिनेशंस आपको मिलेंगी। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास में बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको डिफाइंड किया जाता है। अब इसमें बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ आपको ये सब लोगों के बीच में देखने को मिलेगा। अब इंस्टीट्यूशन में अगर हम बात करें तो इसकी इतनी सारी डेफिनेशंस आपको दे रखी हैं अलग अलग स्कॉलर्स के थ्रू। आप 3 से 4 स्कॉलर्स का याद रख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने इनके बारे में पढ़ा था। जैसे यहाँ पे मॉरिस गिन्सनबर्ग का दे रखा है, आगे आपको रॉबर्ट मॉरिसन दे रखे हैं, विलियम ग्राहम दे रखे हैं, तो ऐसे बहुत सारे ना स्कॉलर्स आपको दे रखे हैं। जब ये क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आपको स्कॉलर्स के नाम को इंक्लूड करना है, जिससे कि आपके जो एग्जामिनर है उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े कि हाँ आप पढ़ के पेपर दे रहे हैं, यूं ही हवा में आप पेपर नहीं दे रहे हैं। इसके बाद में देखिए इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो जो ये कंपोनेंट होते हैं हमारी सोसाइटी के, जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और एक जो ह्यूमन इंटरेक्शन और जो एक्टिविटी है उसमें एक स्टेबिलिटी लाने में एक हेल्प करी जाती है बाय द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये पॉइंट्स आप लिखेंगे। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो फंक्शनिंग करते हैं मेंबर ऑफ सोसाइटी के साथ में मिलकर। इसमें यहाँ पे अलग अलग तरीके से हमको इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन दे रखी है। इंस्टीट्यूशन बेसिकली एक रिलीजन भी हो सकता है, फैमिली कोई भी धर्म हो सकता है, परिवार हो गया, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन क्राइटेरिया हो गया। जैसे कॉलेज अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको एक अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेंगे, एग्ज़ाम के, क्लासेस के, जो आपके प्रोफेसर्स हैं उनके पढ़ाने का तरीका। स्कूल लेवल में भी देखे, प्राइमरी विंग में आपको अलग तरीके से देखा जाएगा, फिर उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी में अलग होता है, 11th-12th में अलग। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, आपको अलग अलग तरीके से पार्ट्स में इसका एक डिवीज़न मिल जाता है।
जो एक रेगुलरिटी को मेंटेन करता है और जो प्रॉपर सेट ऑफ रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग स्कॉलर्स के नाम दे रखे हैं। आप कोई भी ना 2 या 3 डेफिनेशंस को लर्न कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 को मार्क किया है जो काफ़ी इजी डेफिनेशंस हैं। इनको लर्न कर लीजिएगा इंस्टीट्यूशन में स्कॉलर्स के नाम के साथ में, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट स्कॉलर का नाम यहाँ पे दे रखा है रॉबर्ट मॉरिसन। इनके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन क्या है, एक स्टैब्लिश फॉर्म और कंडीशन है प्रोसीजर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। सेकंड जो विलियम है, इनके अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूशन है ये क्या है, एन इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ कंसेप्ट, आइडिया, नोशंस, डॉक्ट्रिन और इंटरेस्ट एंड अ स्ट्रक्चर। तो सेम डेफिनेशन है जो यहाँ पे आपको दे रखी है कि इंस्टीट्यूशन किसी भी रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन, क्राइटेरिया, इन सब चीज़ों के जो डिसिप्लिन होते हैं कि सोशोलॉजी में या किसी भी पर्सपेक्टिव में, तो उसको डिफाइन करने का काम हमारा एक इंस्टीट्यूशन करता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में इंस्टीट्यूशन की और भी बहुत सारी डेफिनेशंस यहाँ पे आपको दे रखी हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन जो है ना वो फिजिकल एंटिटी नहीं होते बल्कि एक कोऑर्डिनेट पैटर्न होता है, मतलब कि एक इंसान से नहीं चलता। अगर हमने एजुकेशन भी बात करा तो देखिए एजुकेशन का भी ना बहुत सारी सब डिविजन्स होती हैं। प्राइमरी विंग हो गया, उससे पहले प्ले स्कूल होते हैं, उसके बाद में आपके सीनियर सेकेंडरी आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, फिर उसके बाद में PhD आती है। कॉलेज में भी ना अलग अलग कोर्सेज होते हैं डिग्रीज के अकॉर्डिंग। तो एजुकेशन एक अपने आप में ही बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, और इसको हैंडल करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट लोगों की हमको ज़रूरत पड़ती है। इनमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे अलग तरीके से होता है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो बिहेवियर होता है किसी भी इंडिविजुअल मेंबर का, उसको एक्सप्लेन करने में, उसको समझने के लिए भी इंस्टीट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको एक कैरेक्टर आप बना के देते हैं, इंस्टीट्यूशंस आपको डेवलप करते हैं, जो भी आप हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, जो आप में जो सिचुएशंस हैं या जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको डेवलप करने का काम भी एक इंस्टीट्यूशन का होता है। तो ये पॉइंट्स आप अपने इंस्टीट्यूशन के आंसर में डेफिनेटली लिख लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पे और भी पॉइंट्स आपको इंस्टीट्यूशन के दे रखे हैं कि यहाँ पे कोई एज सच पर्टिकुलर इसकी डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ इंस्टीट्यूशंस को आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली में बहुत सारे हेट्रोसेक्सुअल मैन होते हैं जो कि सर्टेन रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम फैमिली की बात करें, फैमिली वर्ड जब आपके दिमाग में आएगा, वेट अ मिनट, अगर आप फैमिली वर्ड दिमाग में रखते हैं तो देखिए फैमिली का मतलब हो गया आपके पेरेंट्स। ओके, अब इसमें भी देखें एक मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स और चिल्ड्रंस। तो ये जो फैमिली है ना, फैमिली मेनली ये 4-5 लोगों से मिलके बनती है। 4-5 लोगों का मतलब होता है मेंबर्स फैमिली में बढ़ जाते हैं, लेकिन जो मेनली हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, वो आपस में यही होते हैं। और सबसे मेन क्या होता है फैमिली में, मदर, फादर और उनके बच्चे। तो ये ज़्यादातर फैमिली की डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो मदर, मैंने बोला तो मदर की ना अपनी कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फैमिली में, कुछ अपने अलग रूल्स होते हैं, कुछ रोल होते हैं अलग से। ऐसे ही सेम फादर के भी कुछ अलग रोल होते हैं, कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो जब भी हम इस वर्ड को पढ़ेंगे तो हमें इनके जो रोल्स होते हैं ना वो हम ऑटोमेटिकली समझने लग जाते हैं। सो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना वो इस चीज़ में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वो आपको यही सब चीज़ें समझाने में, असेंबल करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों की बात करें, जो चिल्ड्रंस होते हैं फैमिली के अंदर, उनके कुछ अलग से सोशली डिफाइंड रोल होते हैं, कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये बहुत अलग तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में कोई छोटा इंसान है, कोई किसी के पास में कोई जॉब नहीं है, तो उसके पास में कोई रोल नहीं है, उसका फैमिली में कोई रोल नहीं है, उसकी फैमिली में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। तो यही सब चीज़ें आपके इंस्टीट्यूशन में आती हैं। अब जो इंस्टीट्यूशन है फैमिली का हैज़ बीन अटैक्ड फॉर इट्स असेप्शंस अबाउट द मैन एंड वुमेन सेक्सुअलिटी एंड डिवीजन ऑफ लेबर। और जो डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब यही हो गया कि सबके जो काम है, मैन के अलग काम होते हैं, फीमेल के अलग काम होते हैं। तो इसमें कई जगह तो ऐसा भी होता है कि हम ना इनके जो रूल्स होते हैं या जो इनके काम होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इनको हम एक जगह पे डिवाइड कर देते हैं कि उसमें कोई भी वेरिएशन ना हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। जैसे कि मैन के लिए कुछ काम फिक्स कर दे कि उसके अलावा जो हमारी सोसाइटी है उसको और कुछ चीज़ें मैन को करते हुए देखनी ही नहीं है।
फीमेल्स हैं उनके लिए कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, हमारी इंस्टीट्यूशंस का ही एक पार्ट होती हैं। इसके अलावा आप इंस्टीट्यूशंस में और क्या लिख सकते हैं, ओरिजिन ऑफ टर्म। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी ओरिजिन ऑफ टर्म, मतलब कि ये जो टर्म है ना इंस्टीट्यूशन, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कहाँ से डिराइव करी गई है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे आपको स्कॉलर्स का मैंने आपको दे रखा था। कुछ इकोनॉमिक्स जो है ना उन्होंने इसके अंदर मेन रोल प्ले किया है जहाँ से इस टर्म का ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं कि 2 इकोनॉमिस्ट वर एसोसिएटेड विद दिस यूजर आर ओलिवर विलियमसन एंड DC नॉर्थ। इन्होंने जो है ना इस टर्म को पहले स्टार्ट किया था और इसके ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो यहीं से आए हैं, इकोनॉमिक्स की हेल्प से। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे ना एक सोशलिस्ट भी है। देखिए ऊपर जो है ना 2 इकोनॉमिक्स के नाम दे रखे हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक सोशलिस्ट का नाम भी दे रखा है, जिनको ये जो टर्म है इसका क्रेडिट दिया गया था और इनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। ये जो पैराग्राफ था ना ओरिजिन ऑफ टर्म इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बस आपको ये जो 2-3 नाम दे रखे हैं इनको आप याद रख लेना। बाकी क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो आप इस पार्ट को अपने आंसर में ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पर्पस। ये जो इंस्टीट्यूशन है ना इसका पर्पस क्या होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक बुक का आपको नाम दे रखा है, एक बुक है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जो किन्होंने लिखी थी 1967 में। थॉमस लकमन जो थे ना इन्होंने इस बुक में अपना एक रोल प्ले किया था, जिसमें इन्होंने बहुत सारे आइडिया और सजेशन दिए थे कि जो ह्यूमन बींग्स है ना वो कैसे कंपनसेट करते हैं जो उनका बायोलॉजिकल अंडर डेवलपमेंट होता है बहुत सारे लोगों के सोसाइटी रिलीजन के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी ना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि जब किसी बच्चे का बर्थ होता है तो उसे अपना रिलीजन नहीं पता होता, उसे क्या चीज़ करनी है फ्यूचर में उसे ये भी नहीं पता होता। और कमाल की बात ये है कि जो बच्चा होता है ना उसको जेंडर भी उस टाइम पे आइडिया नहीं होता है, उसे किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। उस बच्चे को जिस भी सोसाइटी में जिस भी स्ट्रक्चर में आप डालते हैं ना वो वैसे ही डल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बॉय चाइल्ड पैदा होता है लेकिन अगर उससे काम हमेशा ऐसे किया जाए जो गर्ल्स को हमारी सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जैसे किचन संभालना, घर के काम करना, और पिंक कलर जो कि गर्ल्स के लिए टैग ही कर दिया गया है, या फिर जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, तो अगर उस बॉय चाइल्ड को ये सब चीज़ें बचपन से ही दी जाएंगी और उसको इसका डिफरेंस ही नहीं बताया जाएगा, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि जब वो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होगा ना तो उसको उन चीज़ों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना काम करने से ना उन चीज़ों को फॉलो करने से। लेकिन जब हम सोसाइटी में जो चीज़ें देखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली 90% जो चीज़ें हैं वो हमारे अंदर सोसाइटी से ही आने लग जाती हैं। जब हम बड़े होते हैं तो जो भी लैंग्वेज हमारे आसपास में बोली जाती है हम वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली सीखने लग जाते हैं। जो फॉरेनर्स होते हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बच्चे इंग्लिश कैसे सीखते हैं, इसी वजह से, क्योंकि आसपास का जितना भी एटमॉस्फेयर होता है, जो भी इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे उसी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस होती है। जो भी नेटिव लैंग्वेज है, जो भी नेटिव कल्चर है, बिहेवियर है, वो सीखने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे आपका बर्थ के साथ में, आप टाइम के साथ में बड़े होते जाते हैं, वो सब चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आती चली जाती हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको समझा रखी हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका ये एक मेन पर्पस होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे देखिए इसको ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मेनली, लेकिन आप इसमें 1-2 पार्ट और एक्स्ट्रा भी देख सकते हैं। फर्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक, सेकेंड आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल स्ट्राटिफिकेशन, थर्ड वन इज़ किनशिप, मैरिज और फैमिली। ये आपकी पूरी प्रॉपर बुक भी है, इवन कोर्स कोड आपको दे रखा है किनशिप, मैरिज एंड फैमिली। अगर आपका कोड है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस अपलोड करी हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये आपके पास में 4 टाइप्स के मेन इंस्टीट्यूशंस को डाला गया है। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन आता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। सो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे 4 तो दे रखे हैं और एक और है कल्चरल इंस्टीट्यूशन भी आपको दे रखा है। यहाँ पे 5 क्लस्टर मेजर इंस्टीट्यूशंस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट आता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये कॉरेस्पॉन्ड होते हैं किसके, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए सर्विसेज की ज़रूरत होती है, गुड्स जो भी चीज़ें आपको खाने पीने की या सामान जो काम कंप्लीट अपनी डे टू डे लाइफ की नीड को पूरा करने के लिए चाहिए होता है, तो वो चीज़ें हमारी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में आती हैं।
क्योंकि गुड्स और सर्विसेज ऑटोमेटिकली आएंगी नहीं, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और पे जो जिसमें भी आता है, एक्सपेंडिचर्स जिसमें भी आते हैं, पैसा जिससे भी रिलेटेड होगा, तो वो हमारा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होता है। सेकेंड इंस्टीट्यूशन आता है सोशल स्ट्राटिफिकेशन। ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं किस चीज़ को, सोशल स्टेटस और प्रेस्टीज को। जो भी आपका अमीर गरीब रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी आपको डिवीज़न दिखाई देगा, तो ये सब चीज़ें हमारी आती हैं इंस्टीट्यूशन जो सोशल स्ट्राटिफिकेशन होता है उसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है किनशिप, मैरिज और फैमिली। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, आगे जो जनरेशन बढ़ती है, जो पॉपुलेशन आती है, एक फैमिली है उसमें 2 बच्चे हैं, आगे फिर वो बच्चों की शादी, उनसे आगे रिप्रोडक्शन हुआ, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना फैमिली से रिलेटेड चीज़ें, तो ये हमारे इस इंस्टीट्यूशन में आती है, किनशिप, मैरिज और फैमिली इंस्टीट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब ये जो है ना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये पावर के डिस्ट्रीब्यूशन और रेगुलेशन को रिलेटेड बात करते हैं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट बनती है, रेगुलेशंस आते हैं, बिल्स पास होते हैं, लॉज पास होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर आती हैं। इसके बाद में लास्ट इंस्टीट्यूशन आता है कल्चरल इंस्टीट्यूशन। ये रेगुलेट करता है रिलीजियस को, सिंबॉलिक और कल्चरल प्रैक्टिसेस को। इसके अंदर आते हैं हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे देखिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्या चीज़ करवाई है। पहले तो मैंने आपको इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन बताई है, फिर इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये टर्म कहाँ से ओरिजिन हुई है, इसका पर्पस क्या है, और ये टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपको पता होने चाहिए। 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको सोशोलॉजिकल करवाऊंगी। जो सोशोलॉजिकल ये टर्म क्या होती है, कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे। वेट मैं आपको दिखा दूँ, ये एक बार टॉपिक मैंने मार्क किया था इसको। और इसके अलावा आप मुझे टाइम बता दीजिएगा आप लोगों के एग्ज़ाम का कब है, कितने बजे है, कौन सी शिफ्ट में है। देखिए ये रहा हमारा टॉपिक सोशलाइजेशन, तो क्या होता है, मीनिंग, डेफिनेशंस, ये हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।